हेलो बच्चों, वेलकम टू द रैंकर्स पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से यह चैप्टर की शुरुआत होती है और इस चैप्टर में यह थ्योरम क्या कहता है, चलिए समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान रखना मेरी बात, ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब बात ये आती है कि सर हमने फिर से सुन लिया स्टेटमेंट, और हाँ 2 मार्क्स में स्टेटमेंट आती है 2024 या 25 में 2 नंबर के स्टेटमेंट पूछ लिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट तो याद हो गया, लेकिन अब ये समझना है कि इसमें से ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन से नंबर्स की, प्राइम नंबर्स की, और फिर हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। जब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है दोस नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। हिंदी में ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा वो खुद, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे तो अपना किसी ने बोला प्राइम नंबर, तो आप लिखना ओनली 2 फैक्टर्स, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक होगा 1 और दूसरा वो खुद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इटसेल्फ। जैसे कि मैंने यहां लिखा 2। अब 2 के फैक्टर, अरे हाँ, फैक्टर का क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर जो इनको डिवाइड कर सके, है ना। 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1, और 2 को खुद कौन डिवाइड कर सकता है, 2। इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो हुआ 1 और दूसरा हुआ ये खुद। तो ऐसे नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। अगले नंबर पे हम शुरू करते हैं 3। तो देखो 3 में को कौन डिवाइड कर सकता है, 1, और कौन को डिवाइड कर सकता है, 3। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, बोले सर एक और वर्ड आया था वहां पे, आपने बोला था सर वहां पे कंपोजिट नंबर के बारे में भी आप हमको बता रहे थे। तो कंपोजिट नंबर सिंपल जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो हम इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे कंपोजिट नंबर, यहां पर हम बोलेंगे मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला 4, है ना, 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 4 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2, और खुद कौन, 4। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आई बात? जैसे मैंने लिखा 6 के फैक्टर बोलो, 1 है, 2 से भी होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी। 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो अभी आप लोगों ने 2 बातें सीखा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब बात आती है कि हमने बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे मैंने लिखा 6, तो आप बोलेंगे सर 6 तो होता है 2 into 3, तो बताओ 2 जो है वो हमारा कौन सा नंबर है, प्राइम, और 3 जो है वो भी हमारा कैसा नंबर है, प्राइम। और जब 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करो तो वो कौन सा नंबर आता है, कंपोजिट नंबर। उम्मीद कर रहा हूं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ आया, जो कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल घूम रहा होगा, सर 1 के बारे में आप बताइए। जैसे 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट? देखिए, प्राइम होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट होने के लिए चाहिए 2 से ज्यादा। 1 के पास एक ही फैक्टर है, वो है खुद 1, इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही ये प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। तो ये लॉजिक आपको यहां पर समझना होगा। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखा जा सकता है। अब लिखा जा सकता है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहां क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस इच नंबर, हर एक नंबर को हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखना है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर होगा और हमें इन्हीं कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो आपका पहला क्वेश्चन है 140, हमको इसको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है और प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में ही लिखना है। 2 से करेंगे, सबसे छोटा प्राइम है। हाँ, एक और बात, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और इवन प्राइम नंबर भी 2 है, और एकमात्र ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, नहीं तो ज्यादातर प्राइम नंबर, पूरे ही प्राइम नंबर ऑड होते हैं। 3 जो है ऑड है, ऑड प्राइम है, पहला ऑड और पहला प्राइम है, ठीक है, तो याद रखना। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खास करके अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, और उसने बोला स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो भी 2, और बोला स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, बातों को समझना है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। 2 से किया लगभग 70 टाइम, 2 से ही करेंगे 35 टाइम, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। लगभग कितनी बार? 7 से किया कितनी बार? 1। तो हमने 140 को लगभग ऐसे तोड़ा है, 2 बार आया है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो दिस इज the expression in the form of prime as a product of prime। तो हमने यहां पर उसको as a product of prime के रूप में लिख दिया है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाया और अभी मैं कुछ नंबर को as a product of prime लिख रहा हूं। अब मुझे 156 को भी करना है, आप मेरे साथ बोलेंगे। 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, यहां 1 बचेगा, 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। That's so simple। ओके, तो 156 को आपने लिखा, 2 टाइम आया तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से लिख दे रहा हूं, नहीं तो फिर आप इसके लिए भी रोने लगोगे, क्या हो रहा है भाई। हाँ, यहां पर 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 2 टाइम, इंटू कितना आ गया? 3, इंटू कितना आ गया? 13। होप सो आपको समझ आ रहा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं। 3825 है, 3825 है, इसको भी वही करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम 3 से ट्राई करेंगे, करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा 22 हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बच गया 15, 3 5 जा 50। 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। 3 से जाता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो अभी हम लोग इसको करके देखते हैं। किससे करके देखते हैं? 5 8 जा कितना हो गया? 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करो, तो 5 से लगभग कितने टाइम? 17, और 17 से किया तो कितनी बार? 1। तो 3825 को भाइयों बहनों हम लोग लिखेंगे, 3 2 टाइम आया है तो 3 का स्क्वायर, इंटू 5 भी 2 टाइम आया है तो 5 का स्क्वायर, और इंटू में हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे? 17। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर सभी को मैंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख के रखा है, और ये चीजें आपको उतनी परेशान नहीं करेंगी। अगले नंबर पे आता है हमारे पास में 5005। इजीली बेटा 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से करो, 1001। ओके, अब 5 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 7 से करते हैं, करके देखो। 7 1 जा 7, बचा 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अभी 7 से आई थिंक नहीं जाने वाला है, तो अभी आप इसको किससे करके देखेंगे? बताइए। 7 से अगर नहीं जाएगा तो फिर आप किससे करेंगे? अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 7 2 जा 14 हो गया, वहां पर 3 बचा। ठीक है, अगर आप 7 से नहीं कर सकते तो आपको दूसरे नंबर से करना होगा। अच्छा, प्राइम नंबर ही करना है तो 7 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 9 कंपोजिट होता है। आपने सबसे पहले 2 ट्राई करना है प्राइम में, 2 के बाद क्या ट्राई करना है? 3 से नहीं जा रहा तो क्या ट्राई करेंगे? 5 से नहीं जा रहा तो क्या? 7, और 7 से नहीं जा रहा तो क्या ट्राई करेंगे? 11, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कंपोजिट नंबर से नहीं करना है। ओके, तो अब 7 से नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली बात है मैं 11 से करूंगा, तो 11 1 जा 11, 3 बचा 30, 3 जा 33। अब दिख रहा है 13 से जाएगा तो 13 1 जा 13, तो 5005 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5 इंटू 11 इंटू 13, और ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के पहले क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन कहता था कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये थ्योरम कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम।
उम्मीद कर रहा हूं जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आई। तो अब एक क्वेश्चन है 7429, ध्यान रहे मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं 7429। दिस इज योर होमवर्क, इसको आप घर से करेंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी है। आप जब इसको करेंगे बेटा तो प्राइम नंबर ही ट्राई करना। जैसे प्राइम नंबर एक तो 2 है, 3 है, 4 प्राइम नहीं है क्योंकि 4 2 से 1 से 2 से और 4 से डिवाइड होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर है इसलिए प्राइम नहीं है। मैं बता दे रहा हूं 3 के बाद 5 है, 7 है, 7 के बाद सीधे 11 है, 13 है, फिर 17 है, 19 है, 23 है, 23 के बाद में सीधे सीधे आ जाएगा आपका 29। ठीक है, तो इन सब से ट्राई करके देखना, इससे नहीं जा रहा, इससे नहीं जा रहा तो इससे करो, 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 इससे नहीं जा रहा तो इससे करो। ये वाली छोटी सी चीज आपको करनी है। उम्मीद है जो भी चीज मैंने आपको बोला समझ आया। फंडामेंटल थ्योरम का ऑफ अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन और बचा है जो हमें इसी मेथड से यूज करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। पॉज करना, पॉज करो, पॉज। हाँ, अरे नहीं, चालू मत करो। आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही एक और क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को में हमें इसी थ्योरम का यूज करना है और क्वेश्चन नंबर 6 ने हमें बोला है कि हमें एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये हमको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें सॉल्व लिख के इसको शुरू करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। ठीक है बेटा, ध्यान रहे कि हमको कंपोजिट नंबर शो करना है। और अभी तो बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तभी होगा जब वो प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, प्राइम होगा। तो हमें इसको प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिखा देना है। उसके लिए हम इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस इसको लिखेंगे 13 इंटू 1। चूंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसमें दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन लेने के बाद अंदर बचा 7 इंटू 11 और यहां पर क्या बचा 1। और ये हो गया आपका 13 बेटा, 7 इंटू 11 हो गया आपका 77 प्लस 1। तो आप बोलेंगे सर 13 इंटू क्या लिखेंगे, 77 प्लस 1 78। और इस 78 को और आप तोड़ेंगे तो आप 13 इंटू 78 को लिखा जा सकता है 13 इंटू 6। ओके, और इस 13 इंटू 6 में इसको और तोड़ो क्योंकि अभी भी कंपोजिट है, पूरे प्राइम में आने चाहिए। तो ये हो गया 2 इंटू 3। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप इस लिस्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो इस लिस्ट में आप देखो मैंने जो नंबर की बात किया वो सब प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, पीछे आ गया क्या मैं, हाँ, ये 13, 13, 2 और 3 ये पूरे प्राइम नंबर है। तो सिंपल दिख रहा है ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो हम लिखेंगे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये पूरा जो नंबर था ओरिजिनल, जो भले पहले प्लस के फॉर्मेट में था, मैंने इसमें थोड़े मोड़े कर्म कांड किए और इसको मैंने प्रोडक्ट कर दिया। किसका प्रोडक्ट कर दिया, प्राइम। तो सो सिंपल सा मतलब है इट इज अ कंपोजिट नंबर, साफ सा मतलब है कंपोजिट नंबर। थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ाया था बच्चों कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कैसा होता है, कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर भी हमारा कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 से लेके 1 प्लस 5 इसको शो कर रहा है। तो ये कह रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, गाने जैसे लग रहा है ना, प्लस 5। ठीक है, तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो क्या करो भाई, डुप्लीकेट कर लो, इतनी मेहनत कौन करेगा। अभी हमने यहां पर लिखा और इधर एक सिंपल सा काम किया, इंटू क्या कर लिया 1। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, अभी जो कराया था उसी मेथड से करेंगे। तो हमने दोनों में 5 कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ये हमारे पास बचा। ओके, अब ये हो गया 5 और इसको सॉल्व करो, हाँ 1008 और प्लस इधर कितना हो गया 1। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1009। अब 1009 मैं बता दे रहा हूं कि प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो हम बोलेंगे इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम बोलेंगे इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये वाली बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। आई बात समझ में। मैंने पिछले साल 10th मैथ्स में 3 बच्चों को 100 में से 100 नंबर दिलाए,
उसके पहले वाले साल 7 बच्चों को 100 आउट ऑफ 100, हर साल कोई ना कोई बच्चा 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आ रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ मेथड, और वहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और 100 में से 100 लाने के लिए आपको हर एक मेथड को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिएगा, बने रहिए, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को बताएं, कम से कम में 50 फ्रेंड्स को बताएं। सलमान खान वाली स्टोरी एक 3 को बताएगा, यहाँ एक 50 को बताएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के साथ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिंदगी भर कभी एलसीएम और एचसीएफ नहीं भूलोगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।